हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अगला लेक्चर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। सूर्य डायनेस्टी की अगर आप बात करेंगे तो शेरशाह सूरी के बारे में इसमें बात की जा रही है बेटा। शेरशाह सूरी के बारे में अगर आप ठीक से समझने की कोशिश करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं और मुगल पीरियड के दो ग्रेट एम्परर के बीच में इन्होंने अपनी पूरी डायनेस्टी स्टैब्लिश कर ली और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू सिस्टम एंड जो रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इन्होंने कुछ मेजर्स ऐसे फॉलो किए जिसे अकबर तक नहीं बदल पाए। तो एक बहुत बड़े रूलर माने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती है मुगल एम्पायर के बीच में। तो आइए सूर्य डायनेस्टी स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं शेरशाह सूरी के बारे में बहुत कुछ। तो सूर्य एम्पायर जो है बेटा 1540 से लेकर 1555 तक तकरीबन 15 साल चला। शेरशाह ने एसेंड सबसे पहले थ्रोन एसेंड किया था तब वो 67 ईयर के थे। इनका रियल नाम बेटा फरीद था। इनके फादर पहले जागीरदार थे जौनपुर के। शेरशाह का बचपन जो है अपने फादर के साथ घूमा गया बीता और इन्होंने सारे अफेयर्स बहुत अच्छे से देखे जागीर के। तो इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी। इनके फादर एक अफगान जागीरदार थे सासाराम के और ख्वासपुर टांडा बिहार में। ठीक है। इसके बाद शेरशाह सूरी बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने कोई भी अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं की। इन्होंने इब्राहिम लोदी की डेथ के बाद और मिसअंडरस्टैंडिंग को देख के अफगान अफेयर्स में शेरशाह सूरी एमर्ज हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर की तरह। उनकी स्किल इतनी अच्छी थी कि शेरशाह राइट टाइम पर क्या हुए, जो बिहार के रूलर थे वहां पहुंच गए। ठीक है। उसके बाद एक शेर को मार दिया था इन्होंने, जो इनके पैटर्न थे बाहर खान लोहानी। तो इसके बाद इनको एक टाइटल मिला था जिसे हम बेटा शेर खान बोलते हैं। एज अ रूलर अगर बात करें तो एक बहुत बड़े एम्पायर पे रूल किया कि एग्जिस्टेंस में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। शेरशाह का एम्पायर जो था वो बंगाल से लेकर इंडस रिवर तक, कश्मीर तक इनके हाथ में थी। ठीक है। इन द वेस्ट इन्होंने मालवा कनकर कर लिया था और पूरा राजस्थान इनके पास था। मालदेव जो मारवाड़ के रूलर थे उन्होंने जब गद्दी एसेंड की 1532 में, तो थोड़े ही समय पर इन्होंने पूरे वेस्टर्न नॉर्दर्न राजस्थान को कब्जा कर लिया था और इसके बाद उन्होंने अपनी मैक्सिमम टेरिटरीज जो थी हुमायूं तक फैला ली थी। तो जब कॉन्फ्लिक्ट हुई शेरशाह हुमायूं की तो जाहिर सी बात है जब हुमायूं आएगा तो मारवाड़ तक पे होगी। इसके बाद जो शेरशाह सूरी हैं इन्होंने बाबर के टाइम पर भी सर्व किया था। शेरशाह ने चुनार का फोर्ट गेन कर लिया था। वहाँ की विडो थी लॉर्ड मलिका, इनसे शादी करके। इसके बाद मोहम्मद शाह की डेथ के बाद वो रेजेंट बन गए और जल्दी बिहार की गद्दी पे बैठ गए। इन्होंने बंगाल के रूलर को हराया और टाइटल लिया हजरत आला। इन्होंने हुमायूं को पहले बैटल ऑफ चौसा में हराया, फिर फाइनली इन्होंने बिलग्राम की बैटल कन्नौज के पास हरा दिया। इस विक्ट्री के बाद इन्होंने शेरशाह का टाइटल लिया और खुद को मुगल दिल्ली का एम्परर या एम्परर ऑफ हिंदुस्तान बना दिया। इसके बाद उन्होंने गोरखा को ठीक है कंट्रोल किया और उसके बाद उनका टास्क लिया, बिल्डिंग बनाई, फोर्ट बनाए रोहतास में। ठीक है, टोडरमल के सामने। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरनमल जो रायसेन के रूलर थे उनको हराया। ही वॉज फॉर्मिडेबल एनिमी विद मालदेव। मालदेव के साथ इनकी लड़ाई चल रही थी। मालदेव अभी हमने ऊपर पढ़े बेटा क्या किया था उन्होंने। तो ये मारवाड़ के चीफ थे। इनके बारे में आपको बता चुका हूँ कितना बड़ा डायनेस्टी इन्होंने कैप्चर कर ली थी। अपना याद हो तो मैं आपको मार्क करके भी दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। हमने यहाँ पे अभी मालदेव की बात की है, ये देखिए आपके सामने यहाँ पर, ये देखिए इन्होंने क्या किया था, पूरा राजस्थान ले लिया था हुमायूं के टाइम पे। इसके बाद इनकी लड़ाई किससे स्टार्ट हो गई, शेरशाह सूरी से। ठीक है। तो और कई बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया था राजपूतों का माइंड में इनको लेके। इसके बाद 10 मंथ के रूल में सारे इंटायर राजस्थान को इन्होंने कैप्चर कर लिया था और राजस्थान में कालिंजर इनका लास्ट फोर्ट था। ठीक है। कालिंजर कैंपेन में इनको सीवियरली ब्लास्ट से इंजरीज हो गई थी और बाद में मर गए थे। शेर शाह को बेटा इस्लाम शाह ने कैप्चर किया, उनके सेकंड सन थे और वो 1553 रह रहे। फिर इस्लाम शाह एक अच्छे रूलर थे बट उनकी सारी एनर्जी चली गई रेबल्स को कंट्रोल करने में। ठीक है। इसके बाद इस्लाम शाह की डेथ हो गई। 54 में सिविल वॉर हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया। उसका फ़ायदा उठाया हुमायूं ने और हुमायूं दोबारा अफगान को हराकर
आगरा में और दिल्ली को कैप्चर कर लेता है। इसके बाद मिलिट्री अचीवमेंट की बात करो तो पहले फोर्ट ऑफ चुनार है, डिप्लोमेटिक सरेंडर शेरशाह को मिला, फिर बैटल ऑफ चौसा है जहां पर हुमायूं और शेरशाह में शेरशाह की विक्ट्री हुई। इसके बाद बेटा बैटल ऑफ कन्नौज है, बैटल ऑफ कन्नौज आप देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या हुआ था, शेरशाह की हुमायूं पे विक्ट्री, और इसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। बैटल ऑफ सूरजगढ़ है ना, लोहानी चीफ बिहार के और मोहम्मद शाह ऑफ बंगाल इन सब की जो आर्मी से लड़ते हैं। इसके बाद इन्वेजन ऑफ बंगाल है, बंगाल को प्लंडर करते हैं। इसके बाद कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब है, ठीक है, पंजाब को ख़त्म करते हैं कामरान के भाई को। इसके बाद सपरेशन ऑफ कोखराज, ठीक है, तो इनको ये कंट्रोल करते हैं इंडस झेलम पे। फिर मालवा को कॉन्क्वेस्ट करते हैं 1542 में। इसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो बेटा कॉन्क्वेस्ट ऑफ रायसीन इनका है, तो रायसीन इसको कैप्चर कर लेते हैं। राजपूतों का बहुत ही पूरन मल होते हैं, ये सब इनसे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इसके बाद कॉन्क्वेस्ट ऑफ मुल्तान एंड सिंध है, इसको सक्सेसफुली करते हैं। फिर कॉन्क्वेस्ट ऑफ मारवाड़ है। इसके बाद कॉन्क्वेस्ट ऑफ कालिंजर करने जाते हैं, यहाँ पर ये हार जाते हैं। क्या होता है, ये काफ़ी दिनों तक डेरा डारे होते हैं, उसके बाद इन्हें गुस्सा आती है तो एक तोप उड़ाने को कह देते हैं। जब कालिंजर की वॉल पे लगती है तो पता नहीं क्या होता है, बारूदों के पास ही बैठ जाते हैं और ये गोला सीधे इसी में गिर जाता है और ब्लास्ट हो जाता है, तो ये सीवियर बर्न आ जाता है और बाद में शेरशाह सूरी इसी तरीके से मर जाते हैं। इसके बाद बेटा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें जो इनके टाइम पे आपको दिखेगी, सो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो तारीख शेरशाही हिस्ट्री है शेरशाह की, जिसे अब्बास खान सरवानी ने लिखा है, ठीक है। स्किल्ड प्रोफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर है, मैंने जैसे आपसे बोला अपने फादर की जागीर को देखते थे। ईच एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच वाज इन द प्रोविंस पर्सनल सुपरविजन, इनके खुद में थी, सिविल मिलिट्री कमांड सब इनके हाथ में थी। इस मिनिस्टर हैव नो अथॉरिटी, कोई पॉलिसी नहीं बना सकते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स है ना, बस रूटीन वर्क देखते थे डेली का। लाइक सल्तनत पीरियड शेरशाह also appointed 4 important ministers, दीवान विजारत फाइनेंशियल, दीवान अरिज मिलिट्री, दीवान रियासत रॉयल ऑर्डर्स और दीवान इंशान डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस मैटर, फॉरेन एंड जुडिशरी। शेरशाह ने रीस्टेब्लिश किए कई लॉज एंड ऑर्डर्स जो पूरे एम्पायर में थे। सीवियर पनिशमेंट इन्होंने स्टार्ट किया। रॉबर्स एंड जमींदार वो अगर वो डिसॉय करते थे, गवर्नमेंट को डिसोबे करते थे, तो उनको भी हार्श पनिशमेंट देने का प्लान पूरा शेरशाह ने बनाया। प्रोविंशियल बेटा अगर एडमिनिस्ट्रेशन की शेरशाह के टाइम पे बात करेंगे तो इन्होंने पूरे एम्पायर को 47 सेपरेट यूनिट्स में बांट दिया। इन्हें सरकार बोला, इनको फर्दर ही डिवाइड किया। परगनाज में ऑफिशियल मुनिसिफ थे जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, आमीज थे जो सिविल केसेस के थे, काजीज थे जो क्रिमिनल केसेस देते थे, मुकदमन थे जो अरेस्ट होते थे, चेज करते थे और कल्प्रिट्स को पकड़ते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में ईच परगनाज में एक लॉ कीपर होता था जिसे आमी बोलते थे, ट्रेजर और अकाउंट कीपर होता था। हर सरकार में हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता था जिसे सिकदरे शिकदरन बोलते थे, और मुनसिफ ए मुनसिफान सुपरवाइज करता था जो वर्क होता था ऑफिसर्स का परगना में। रोटेशन ऑफ ऑफिसर्स अक्रॉस द एम्पायर थी जो प्लान होती थी ताकि उनकी परफॉर्मेंस चेक की जा सके, तो उनका रोटेशन हो जाता था हर 2-3 साल में। इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ किंगडम जो थे वो सीधे एक्सीलेंट रोड से कनेक्ट किए गए थे ताकि ट्रेड और मिलिट्री मूवमेंट हो सके। लॉन्गेस्ट रोड कॉल्ड एज सड़क के आजम या बादशाही सड़क, जिसे बाद में ब्रिटिश ने ग्रैंड ट्रंक रोड बोला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेरशाह सूरी ने स्टार्ट की थी। इसके बाद बेटा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करोगे तो आपको मैंने बताया परगनाज में डिवाइडेड था। फिर परगना सरकार लेवल पे जाती थी, सुपरवाइजरी फंक्शंस होते थे, इंश्योर करते थे कि इनकी पावर रहे। लोकल लेवल पे विलेज पंचायत जमींदार सब रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है, डिस्प्यूट सेटल करते थे, पनिशिंग द गिल्टी को पनिश करते थे, रिपोर्ट टू द काजी फॉर ईच स्टेट, और काजी को हर एक चीज़ को बारे में बताते थे। नेटवर्क और रोड अच्छा बना, मैंने आपको बोला ही था, शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई और लाहौर, मुल्तान, आगरा, जोधपुर, चित्तौड़ सारी चीज़ें इवन गुजरात के पोर्ट्स तक जोड़े। कन्वेंस ट्रेवल के लिए कई सारे सराय बनाए, मतलब रेस्टिंग हाउसेस बनाए हर 8 किलोमीटर पे, और गवर्नमेंट इन सबको मेंटेन करती थी। जो सराउंडिंग विलेजेस होते हैं उनसे लेके सराय वॉज द सेंटर ऑफ पोस्ट, जैसे डाक चौक बोलते थे। शेरशाह सूरी को इन्फॉर्म करने के लिए एम्पायर की एक मिनट की, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन भी बहुत अच्छी मिल जाती थी। फिर बेटा जब इनके रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करेंगे तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप देखेंगे लैंड को बेटा 3 पार्ट्स में बांट दिया गया था। इसके बाद रेट शेड्यूल होते थे, ठीक है, पट्टाज होते थे,
ऑर्डर दिया जाता था, कुबलियत होती थी जो रिसीव करती थी। इसके बाद फेमाइन रिलीफ फंड बनाया जाता था जो मेंटेन करता था कि कैसे किसको क्या भीगा, पीजेंट्स कैसे देंगे, उसमें मतलब एक पूरा फेमाइन रिलीफ था। 2.5 सीर बर बीघा हर उससे लिया जाता था। शेर मतलब होता है पार्ट, तो हमेशा 2.5 शेर पर बीघा ले लिया जाता था इन लोगों से। फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कॉइन गोल्ड सिल्वर, तो इन्होंने जो कॉइन्स थे उनका स्टैंडर्ड मेज वेजर सब बढ़ाया था। और तो इससे क्या होता है, कंट्री में सेल्स अच्छी होती हैं और करेंसी की ट्रस्ट बनी रहती थी। इसके बाद अगर आप देखेंगे सूर, तो सूर के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। इनके बारे में भी आगे 1-2 पार्ट और आएगा। सोल्जर्स डेली रिक्रूट होते थे, है ना। उसके बाद सेटअप दाग जो थी पहले से ब्रांडिंग, ताकि इंफीरियर हॉर्सेस हटा सकें। डिस्पेक्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स, हुलिया भी सेम रीजन से अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। और आर्मी की एफिशिएंटी के लिए बहुत ज़्यादा पागल रहते थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सूर आर्किटेक्चर की बात करोगे तो उन्होंने रोहतास फोर्ट बनाया जो पाकिस्तान में आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इन्होंने कई सारे स्ट्रक्चर बनाए जिसे रोहतासगढ़ फोर्ट बिहार बोलते हैं। मस्जिद पटना में बनाई थी, ठीक है, ये शेरशाह सूरी मस्जिद के नाम से। इसके बाद एक न्यू सिटी बेरा बनाई थी पाकिस्तान में जहाँ पे ग्रैंड शेरशाह सूरी मस्जिद है। मॉस्क बनाई थी पुराना किला दिल्ली में जो किला कुरान मॉस्क बोला जाता है 1541 में। फिर हुमायूं सेटेडल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था 1533 में। तो शेर मंडल वहाँ पे बनाना स्टार्ट किया था इन्होंने पुराने किले में, जो हुमायूं ने अपनी लाइब्रेरी की तरह यूज़ किया। शेरशाह ऑल्सो रिफर्ड एज अ शेर खान, क्योंकि बेटा इन्होंने एक शेर को मार दिया था। और द लॉयन किंग, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मिडिवल पीरियड में। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। इसके बाद बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न की बात करेंगे तो आपको मैंने पहले भी बताया, फिर देख लीजिए। विलेज परगनास से बना था। परगनास के इंचार्ज शिकदर होते थे, वो लॉ एंड ऑर्डर देखते थे। मुंसिफ होते थे, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। परगना के ऊपर शिक होता था और सरकार होती थी, इसका शकदार सिरदम होता था। अकाउंट मेंटेन होते थे दोनों में, पर्शियन एंड लोकल लैंग्वेज जिसे हिंदवी बोला जाता था, याद रखिएगा। शेरशाह कंटिन्यू करता है सेंट्रल मशीनरी, ठीक है, डेवलप करता है सल्तनत पीरियड में। शेरशाह सूरी कोई भी फेवर, ठीक है, नहीं लीव करता अथॉरिटी के हाथ में जो मिनिस्टर्स को मिले, तो बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसमें करप्शंस नहीं हो सकते। शेरशाह वर्ल्ड बहुत एक्सेप्शनली इन्होंने काम किया था स्टेट के लिए, ठीक है। तो डे एंड नाइट ये इन चीज़ों को सुनते रहते थे। ही ऑल्सो टूर्ड द कंट्री रेगुलरली, ये हमेशा अपनी कंट्री को घूमते थे और लोगों की कंडीशन देखते थे। शेरशाह सेंट्रलाइजेशन के एक्सेसिव नॉर्म में थे। इनके बाद जो था वो सोर्स वीकनेस हो गए। हार्मफुल इफेक्ट हैपेंड व्हेन मासफुल सॉवरेन लाइक हिम टू द थ्रोन। जाहिर सी बात है कि इनके बाद अगर जो भी आएगा वो इतना तो स्किलफुल होगा नहीं कि इतना सॉवरेन वो रह पाए। इसके बाद लैंड प्रोड्यूस, अब जो था गैस वर्क पे नहीं होता था, उसको बाकायदा कैलकुलेट किया जाता था और उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही जो लैंड में सोन होती थी, जो फसल होती थी, उसको उसी के हिसाब से हम ले सकते थे, ऐसे नहीं ले सकते थे। शेड्यूल किए गए थे रेट्स बेटा यहाँ पर, उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी था, ठीक है। जनरली जो शेयर था वो 1/3 था। शेरशाह ने मेजरमेंट किए थे, ठीक है, पेजेंट्स को दिए थे और सोइंग क्रॉप्स थी। इसके बाद एरिया जो सो किया जाता था, कल्टीवेट किया जाता था, उसके बारे में पेपर रखा जाता था, इसे पट्टा बोलते थे, और इसके बारे में सबको बता दिया जाता था। इसके बाद कोई भी परमिशन नहीं थी पेजेंट को, कोई और एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देंगे। जो नंबर था वो पार्टी होती थी उसके बिनु होता था, वही उसे ले डाउन करती थी। जब कोई गार्ड होता था, फेमाइन वगैरह आता था, तो द सेस ऑफ द रेट 2.5 सेरास पर बीघा थी जो लगाया जाता था। कभी कोई फेमाइन में आएगी तो ये सरकार उसकी मदद करती थी। इसके बाद कई सारे वेलफेयर वर्क इन्होंने यूज़ किए। इन्होंने कहा कल्टिवेटर्स आर ब्लेमलेस, दे सबमिटेड द दोज टू द पावर, इफ आई अपोज देम दे विल अबैंडन देयर विलेज एंड कंट्री विल रुइन लाइक डेजर्ट, सो इट विल बी लॉन्ग टाइम बिफोर इट कैन बिकम्स प्रॉस्पेरस। तो उन्होंने कहा भाई किसान कभी गलत नहीं होते तो उनके साथ बुरा नहीं करना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे किसानों को। तो उन्होंने कहा था कि अगर किसान नाराज़ हो गए या उनकी पावर नहीं रह गई और उन्हें हमने ब्लेम किया और वो गाँव छोड़ दें तो कंट्री हमारी एकदम वीरान और सुनसान हो जाएगी, और वापस अगर वो आए भी तो दोबारा उस तरह की प्रॉस्पेरिटी लाने में बहुत टाइम लग जाएगा। शेरशाह ने स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई थी, ठीक है, बॉस्ट एम्पायर था। ट्राइबल से लेते थे, सोल्जर सीधे वेरीफाई करे जाते थे उनके कैरेक्टर के साथ और फिर उन्हें रख लिया जाता था। तो एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी के बारे में ये लोग बात करते हैं। इसके बाद अगर आप बेटा बात करेंगे तो जाहिर सी बात है इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में भी बहुत सारी बातें।
भाई इसके बाद 1.5 लाख कैवेलरी थी, मतलब घुड़सवार थे, 25,000 की इन्फेंट्री थी बेटा इनके पास, ठीक है। और इसके बाद इनके पास 5,000 की हाथियों की सेना थी, और उसके बाद तोपखाना था इनके पास। इसके बाद कैंटोनमेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड था, ठीक है। उसके बाद शेरशाह ऑल्सो डेवलप न्यू सिटी ऑफ बैंक यमुना नियर दिल्ली, ठीक है। और वहीं पे इन्होंने पुराना किला बनाया था और अपना फाइन मॉस्क बनाया था, एक फाइन मॉस्क यहाँ पर बनी है। इसके बाद फाइनेस्ट नोबल इनके मलिक मोहम्मद जायसीस थे, ठीक है। इन्होंने पद्मावत लिखी थी हिंदी में, और इनको पैटर्न किसने किया था? शेरशाह ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। रिलीजियस व्यू, शेरशाह का कोई ऐसा लिबरल पॉलिसीज थी, जजिया इन्होंने फिर भी कंटिन्यू किया था। शेरशाह ने नोबेल्टी ड्रॉन की थी जो फ्रॉम द अफगान, ठीक है। जो नोबेल्टी वाला कॉन्सेप्ट था उसको उन्होंने वहाँ से लिया था, कहाँ से? अफगान से, और उसको वो फॉलो करते थे। सूर डायनेस्टी बेटा इतनी है, इतना ही आपको इसके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, यही आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं कैसे मोटिवेट हूँगा आगे चीज़ें करने के लिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप टेलीग्राम के लिंक पे जा सकते हैं, वहाँ पर सबसे पहले इसके पोस्ट पढ़ते हैं, या हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं। कोविड-19 से बचिए, कैसे स्प्रेड होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या करना है, कैसे प्रिवेंट करना है, इन सब बेसिक चीज़ों को आप ध्यान रखिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए धन्यवाद, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।